आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और शुभ का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे कि फॉर्मल जो कि औपचारिक और इनफॉर्मल अनौपचारिक शिक्षा आखिर ये दोनों है क्या, इन दोनों में क्या डिफरेंट है। आज इसका हम लोग विस्तारपूर्वक से चर्चा करने वाले हैं। तो शिक्षा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल इन दोनों ये दोनों ही हमारे जीवन में सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। तो ये दोनों क्या करती है, हमें शिक्षा के माध्यम से या अनुभव के माध्यम से सीखने में हमें क्या करती है, मदद करती है। लेकिन इनके तरीके और स्वरूप में बहुत अंतर होता है। परंतु जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो औपचारिक शिक्षा है जो कि हम स्कूल में प्राप्त करते हैं, और अनौपचारिक शिक्षा जो कि हम कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, तो ये क्या है, इन दोनों में थोड़ा अंतर है। इन्हीं अंतरों को हम लोग आज विस्तारपूर्वक से समझेंगे। सबसे पहले औपचारिक शिक्षा की फॉर्मल एजुकेशन क्या है। तो औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो एक सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से दी जाती है। यह पूरी तरह से नियमों, संरचनाओं और उद्देश्यों से बंधी होती है। कि औपचारिक शिक्षा क्या है, यह एक सुनियोजित प्रक्रिया है कि इसमें हर चीज़ क्या है, पहले से ही स्ट्रक्चर्ड वे में हमें क्या करना है, कैसे करना है, इसमें नियम क्या है, लॉज क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे एम्स क्या हैं। तो ये औपचारिक शिक्षा में क्या है, सब कुछ पहले से ही लिखित रहते हैं या व्यवस्थित रूप में रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा क्या है, यह एक व्यवस्थित तरीके से सुनियोजित या फिर एक स्ट्रक्चर्ड वे में पहले से ही सब कुछ यहाँ पे फिक्स रहता है। चाहे हमारा पाठ्यक्रम हो, चाहे हमारा सिलेबस हो, या फिर हमारा करिकुलम हो, हमारा टेक्स्ट बुक हो, हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ खेलना है, क्या करना है। तो यह औपचारिक शिक्षा में क्या है, सब कुछ इसमें पहले से ही फिक्स रहता है। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं, औपचारिक शिक्षा कहाँ दी जाती है। तो औपचारिक शिक्षा का जो एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या फिर विश्वविद्यालय हो गया। तो ये क्या है, औपचारिक शिक्षा के क्या है, संस्थान है। अब देखते हैं कि औपचारिक शिक्षा की आखिर क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले है कि निश्चित स्थान की, पहले ही मैंने बताया कि औपचारिक शिक्षा में क्या है कि हर चीज़ आपका यहाँ पे निश्चित रहता है, हर चीज़ पहले से ही फिक्स रहता है। तो एक यह शिक्षा किसी विशेष स्थान, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, या कहीं प्रशिक्षण संस्थान में दी जाती है। तो औपचारिक शिक्षा क्या है, जहाँ पर निश्चित स्थान रहता है कि जहाँ पे हमें, कहाँ पे जाके हमें शिक्षा प्राप्त करनी, किस प्रकार से करनी है। तो यह औपचारिक शिक्षा की विशेषता है कि इसमें निश्चित स्थान रहता है। फिर निश्चित समय और अवधि निश्चित, ठीक है, कि इसमें क्या है, जो समय है तो इसका यह समय भी निर्धारित रहता है। जैसे कि हम सुबह में, मान लीजिए आपका स्कूल 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक चलता है, तो यहाँ पे समय भी निश्चित है और इसकी एक निश्चित अवधि भी होती है। जैसे कि मान लीजिए, अवधि से क्या तात्पर्य है कि आप कोई कोर्स कर रहे हैं, मान लीजिए बीएड का ही कोर्स कर रहे हैं, तो इसमें अवधि क्या है, निश्चित है कि यह 2 साल का ही कोर्स होता है, या फिर यह 4 साल की कोई डिग्री हो गई। तो ये सब क्या है, इसमें जो अवधि है वह निश्चित रहती है। और निश्चित पाठ्यक्रम की, इसमें क्या है, जो आपका पाठ्यक्रम है इसमें यह पूर्व निर्धारित रहता है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। तो ये सब क्या है, निश्चित समय से यह पूरा हमको करना रहता है। इस चीज़ में औपचारिक शिक्षा में ये भी निश्चित रहता है। फिर निश्चित शिक्षक शिक्षक की, इस प्रकार की जो शिक्षा औपचारिक शिक्षा में जो विशेष रूप से क्या है, प्रशिक्षित शिक्षकों या प्राध्यापकों को द्वारा दी जाती है। तो इसमें क्या है, मान लीजिए कि आपको हिंदी कौन पढ़ाएगा, ये भी टीचर फिक्स है कि हिंदी वाले सर हिंदी पढ़ाएंगे, मैथ वाले सर मैथ पढ़ाएंगे, या फिर जो भी जिस क्षेत्र का वैज्ञानिक है या जो जिस क्षेत्र में ज्ञानी है, तो वह उस क्षेत्र के विषय को पढ़ाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो शिक्षक है वो भी निश्चित होते हैं। फिर है उद्देश्य केंद्रित, की इसका एक स्पष्ट उद्देश्य होता है। जैसे कि किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करना हो गया, या फिर आपको कोई कौशल सीखना हो गया, या कोई डिग्री हासिल करना हो गया। तो आप कहीं ना कहीं औपचारिक शिक्षा जब प्राप्त करते हैं, तो आपका जो उद्देश्य है, जो आपका ऑब्जेक्टिव हो, वह फिक्स रहता है। मान लीजिए कि जैसे आपको टीचर बनना है, तो आप जब बीएड करेंगे तो वहाँ पे जो स्किल्स हो गए, आप उन स्किल्स को सीखेंगे। तो आपका क्या उद्देश्य रहेगा टीचर बनने से, टीचर बनना आपका गोल हो गया, बट आपका उद्देश्य क्या है कि स्किल्स को सीखना, आपको ज्ञान को प्राप्त करना, व्यवहारिक ज्ञान किस प्रकार से करेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो इन सब की जो शिक्षा है वह क्या, एक उद्देश्य केंद्रित या फिर औपचारिक शिक्षा में ये सब फिक्स रहता है। फिर है औपचारिक मूल्यांकन की, शिक्षा के अंत में जो है क्या है, परीक्षाएं ली जाती हैं और हमें प्रमाण पत्र दिया जाता है, या फिर हमें डिग्री या डिप्लोमा प्रदान किए जाते हैं। तो इस तरह से इसका क्या है, एक फिक्स पैटर्न है मूल्यांकन करने का भी। और औपचारिक शिक्षा क्या है कि इसमें क्या है, कठोर नियम भी होते हैं। कि इसमें जैसे कि मान लीजिए विद्यालय में जा रहे हैं, महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में जा रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डिसिप्लिन और नियमों को क्या करना
पालन करना अनिवार्य होता है। तो औपचारिक शिक्षा क्या है कि हर चीज़ इसमें फिक्स रहता है, चाहे स्थान हो, समय हो, अवधि हो, पाठ्यक्रम हो, शिक्षक हो या फिर उद्देश्य हो आपके या मूल्यांकन करने का तरीका हो, तो यह सब क्या है इसमें फिक्स होता है। ठीक। दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा, जिसे हम लोग इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो जीवन भर चलती रहती है और जिसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है। यह स्वाभाविक रूप से और आकस्मिक ढंग से भी प्राप्त हो सकती है। इसमें कोई नियम, पाठ्यक्रम, समय या स्थान निश्चित नहीं होता है। तो अनौपचारिक शिक्षा क्या है कि यहाँ पे आप किसी भी प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और यह जीवन भर चलती रहती है। यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं रहता, आप जहाँ चाहे जहाँ भी जाएँ, यहाँ पे ना नियम है, ना पाठ्यक्रम है, ना समय निश्चित है। बट आपको यहाँ पे क्या है, कहीं न कहीं ज्ञान और अनुभव ज़रूर मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं अपने परिवार के साथ ही हैं, वहाँ पे कुछ सीख रहे हैं या रास्ते में कहीं चल रहे हैं, कोई आदमी गिर गया, फिर उठ गया, उसको देख कर के कुछ आपको सीख मिली, या फिर जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कुछ न कुछ सीख रहे हैं, या फिर पार्क में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ये सब क्या है, अनौपचारिक शिक्षा है, जहाँ पे क्या है, कोई भी स्थान निश्चित नहीं है, कहीं भी आप कुछ भी सीख सकते हैं। तो यह अनौपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं कि यह अचानक और आकस्मिक होता है। कि इसकी क्या विशेषता है कि यह शिक्षा जानबूझकर नहीं दी जाती है, बल्कि अपने हम अनुभवों और सामाजिक संपर्क से अपने आप मिलती रहती है। क्या है ये अचानक और आकस्मिक से क्या तात्पर्य है कि यह हम लोग जानबूझकर तो नहीं सीखते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने अनुभव या फिर समाज में रह करके या फिर अपने माता पिता के संपर्क में रह करके इन सब चीज़ों को हम सीखते हैं, उनसे, उनके अनुभवों के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा, और समाज में संपर्क बनाने से या उनसे बातचीत करने से, व्यवहार करने से हमारे जो अनौपचारिक शिक्षा हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। कोई निश्चित स्थान नहीं है, ठीक है, कि अनौपचारिक शिक्षा या कहीं भी प्राप्त की जा सकती है, चाहे घर में, खेलते हुए, बाजार में, दोस्तों के साथ या फिर यात्रा करते समय। तो इसका कोई भी जो स्थान है वह निश्चित नहीं है, कोई निश्चित समय नहीं है, ठीक है, और इसका समय भी कोई निश्चित नहीं है। आप इसको कभी भी सीख सकते हैं या किसी से समय भी हो सकता है। इसका कोई तयशुदा समय बिल्कुल नहीं होता है, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं। इसमें जिस प्रकार से औपचारिक शिक्षा में हर चीज़ पाठ्यक्रम आपका फिक्स था कि बीएड में ये पढ़ना, वो पढ़ना है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ भी निर्धारित नहीं होता, पाठ्यक्रम क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। व्यक्ति अपनी रुचि और ज़रूरत के अनुसार क्या है, इसमें सीखता है। फिर कोई शिक्षक या कोई निश्चित शिक्षक नहीं है। तो इसमें क्या है, हर व्यक्ति इंडिविजुअल स्वयं से सीखता है या किसी के अनुभव से सीखता है। तो यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है, यहाँ पे टीचर्स फिक्स नहीं है, ठीक है। परिवार का जो भी सदस्य हो, दोस्त हो या कोई आपका सहपाठी हो या पीयर ग्रुप हो, तो वहाँ से क्या है, यह यहाँ से आप सीख सकते हैं। कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं होता है इसमें, ठीक है। अनौपचारिक विशेषता क्या है, अनौपचारिक शिक्षा की क्या विशेषता है कि इसमें कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं होता है। औपचारिक मूल्यांकन का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि औपचारिक मूल्यांकन में जहाँ आप बीएड कोर्स कर ले रहे थे, सालाना आपका एग्जाम्स हो रहा था, तो उसके द्वारा आपका मूल्यांकन किया जा रहा था। बट यहाँ पे क्या है कि इसमें कोई परीक्षा या प्रमाण पत्र आपको नहीं मिलता है। सीखने का मूल्यांकन व्यक्ति खुद अपने व्यवहार से, अपने ज्ञान में परिवर्तन करने के माध्यम से, अपने व्यवहार में किस प्रकार से वह परिवर्तन कर रहा है, वह स्वयं से इस चीज़ का मूल्यांकन करता है। इसकी क्या लास्ट विशेषता है कि यह व्यवहारिक ज्ञान, कि यह शिक्षा मुख्य रूप से व्यवहारिक और अनुभवात्मक होती है। कि यह क्या करती है, हमें व्यवहारिक ज्ञान देती है। हम क्योंकि इसमें सेल्फ के द्वारा सीखते हैं, स्वयं के अनुभव के द्वारा सीखते हैं, स्वयं के ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखते हैं, स्वयं के सेंसेस के द्वारा सीखते हैं। तो यह व्यवहारिक ज्ञान हमें देती है। तो हम लोग देखा कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा क्या है। आइए इसके बीच के अंतर को भी समझ लेते हैं थोड़ा, कि जो औपचारिक शिक्षा है और अनौपचारिक शिक्षा है, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन, इसमें क्या अंतर है। कि इससे सबसे पहले इसका स्वरूप क्या है। जो इसका स्वरूप है फॉर्मल एजुकेशन का, औपचारिक शिक्षा का, यह सुनियोजित है, पहले से ही नियोजित है और व्यवस्थित है और यह कठोर होता है। और वहीं पर अनौपचारिक शिक्षा देखें तो स्वाभाविक है, आकस्मिक है और लचीला होता है, ठीक है। ये क्या है, स्वाभाविक है, स्वयं से सीखते हैं, अचानक से ही सीख लेते हैं, और यह फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, कहीं पर भी हम इसको सीख सकते हैं। तो इसका स्थान क्या है, मान लीजिए औपचारिक शिक्षा तो एकदम फिक्स रहेगा, तो आप स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में सीखते हैं। बट वहीं पे जो फॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन है या अनौपचारिक शिक्षा है, वो आप कहीं भी सीखते हैं, घर में, समाज में, खेल के मैदान पे, या फिर कोई बुक स्टोर पर, रेलवे स्टेशन पर, थाने पर, कहीं भी आप इस शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। फिर है समय, कि जो फॉर्मल एजुकेशन है इसमें निश्चित समय और अवधि होती है कि आपको क्या करना है, कब करना है, किस प्रकार से करना है, ये सब कुछ निश्चित होता है। बट इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, कि जीवन भर यह चलती रहती है, जीवन पर्यंत यह चलती रहती है। इसमें कोई भी समय निश्चित नहीं है, कब आप कहाँ सीख ले, कुछ भी इसका कोई पता नहीं रहता है। फिर पाठ्यक्रम की जैसे कि औपचारिक शिक्षा, या मान लीजिए आप किसी विद्यालय या फिर आप बीएड या एमएड कर रहे हैं, तो हर चीज़ वहाँ क्या है, पाठ्यक्रम वहाँ पे निश्चित है कि आपको इस क्लास में ये पढ़ना है, या इस कोर्स में ये पढ़ना है, या फिर C1 में ये पढ़ना है, C2 में ये पढ़ना है। तो हर चीज़ क्या है, यहाँ पाठ्यक्रम निश्चित रहता है। बट यहीं अगर अनौपचारिक शिक्षा को देखें तो यहाँ पे कोई भी पाठ्यक्रम हमको नहीं देखने को मिलता है।
फिर शिक्षक की औपचारिक शिक्षा में विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षक हमको मिलते हैं कि हम स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं या विद्यालय में पढ़ने जाते हैं या महाविद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे हमको कहीं न कहीं हर एक विषय के विज्ञान हमको जो विद्वान हैं वहाँ पे मिलते हैं और हमको वह ज्ञान हमको देते हैं। बट यहाँ पे क्या है, कोई भी व्यक्ति या घटना या अनुभव या क्या है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है हमको शिक्षा नहीं देता है। हम लोग स्वयं के अनुभवों या घटनाओं से क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। और उद्देश्य क्या है कि औपचारिक शिक्षा में आपका जो भी उद्देश्य है वह स्पष्ट और पूर्व निर्धारित होता है कि आपको क्या पढ़ना है, कौन सी स्किल्स आपको डेवलप करना है, किस प्रकार से आपका परिवर्तन होना है, ये सब क्या पहले से इसमें निश्चित रहता है। और वहीं पर अनौपचारिक शिक्षा शिक्षा में सामान्यतः अव्यक्त और आकस्मिक होता है कि यहाँ पे पहले से क्या है यह बताया नहीं जाता है, इसका उद्देश्य क्या है क्या नहीं है। आप मतलब तुरंत कभी भी सीख सकते हैं, आकस्मिक अचानक से सीखते हैं। फिर मूल्यांकन क्या है कि औपचारिक शिक्षा का मूल्यांकन क्या होता है, किस तरह से होता है। तो औपचारिक शिक्षा या फॉर्मल एजुकेशन जब स्कूल या विद्यालय महाविद्यालय में आप रहते हैं तो वहाँ पे परीक्षा के द्वारा या फिर प्रमाण पत्र के द्वारा क्या है आपका मूल्यांकन होता है कि आपने यह उपाधि प्राप्त कर लिया या आप इस चीज़ में उत्तीर्ण हो चुके हैं। परंतु यहाँ पे क्या है कि आप व्यवहारिक परिवर्तन और अनुभव द्वारा सीखते हैं कि आपके व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, या आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, दूसरों को ज्ञान से सीखते हैं, खुद के अनुभव से सीखते हैं, आपके खुद के ज्ञान इंद्रियों से सीखते हैं किस प्रकार से आप क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर कुछ पूछना है ज़रूर पूछें। थैंक यू।